न जाने कितनी ऐसी क्राइम्स है जो हमसे छुपा दिया गया, जबरदस्ती उसे दबा दिया गया, किसी का मुंह पैसों से चुप करा दिया गया तो किसी को जान की धमकी देकर उसे डरा दिया गया। और ये किया गया बड़े बड़े पावरफुल लोगों के द्वारा और किया जाता है आज भी। पर सच कभी न कभी तो सामने आ ही जाती है और उसी सच में से एक सच है एप्स्टीन फाइल्स, जो आज दुनिया भर में एक चर्चा का विषय है। दुनिया भर में लोग ईमेल्स, वीडियोस और फोटोज देखकर हैरान है कि कोई ऐसा भी कर सकता है, इतना नीचे भी गिर सकता है। And then we're gonna have. There you go. Got it. Okay. And the people in the back, if you could spread out. No, not smile. Can you get some over here? Okay. Grandpa's one of those guys. That's nice. No, I'm not saying. He knows. Do you know what my dad used to say? His granddaughters have one important job. ¡No vieron humanos! ¡Hacia la ciudad! ¡No vieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! तो मैं अंकित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो पहले आइए समझते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स आखिर है क्या। तो जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन नाम का एक अमेरिकी बंदा था जिसका जन्म 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क में हुआ था। जो एडल्ट हुआ फिर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के 2-4 केस सामने आए। जो पढ़ने लिखने में अच्छा था नहीं, कॉलेज की उसके पास कोई डिग्री थी नहीं, फिर भी एक स्कूल में टीचर बन के पढ़ाता था। स्कूल वालों को 1976 में यह पता चला, फिर उसको स्कूल से निकाल दिया गया। फिर उसने बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, वियर स्टर्न्स में काम किया, जिसके बाद उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और बड़े बड़े पावरफुल लोगों के साथ उसने संपर्क भी बनाए। जिसने फ्लोरिडा के पास पॉम बीच में एक घर लिया, जिस घर में उसने ऐसे ऐसे अपराध किए जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो लड़कियों को मॉडलिंग और मसाज के बहाने बुलाता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था। जहां उसने 1000 से ऊपर 12 साल से 14 साल की नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया और सेक्सुअल वायलेंस किया, जिसमें कुछ जवान लड़कियां भी शामिल थी। उसने ऐसे ऐसे दुष्कर्म किए जिसे बताना आसान नहीं होगा। कितनी नाबालिग लड़कियों को ग्रुप में रेप करके टॉर्चर कर करके उसने मार दिया, उनकी लाशों को वही समंदर में फेंक दिया। FBI फाइल्स में एक गुमनाम व्यक्ति के द्वारा ये दावा किया गया, जिसमें उस व्यक्ति का कहना था कि वो लड़कियों को मारकर उनका मांस भी खाता था, जो इमेज आजकल बहुत वायरल हो रही है। वैसे 6 जुलाई 2019 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अगस्त 2019 को उसने जेल में ही फांसी लगा ली और उसकी मृत्यु हो गई। फिर उस केस को बंद कर दिया गया और उस वक्त इस केस में लोगों को बहुत ही कम जानकारी दी गई। पर 30 जनवरी 2026 को दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल्स रिलीज किया गया, जिसमें 30 लाख पेजेस, 2000 वीडियोस और 1,80,000 फोटोज हैं, जो बेहद ही डिस्टर्बिंग हैं, जिसमें मानवता को झकझोर देने वाली जानकारियां शामिल है। ऐसे ऐसे ईमेल्स, वीडियोस और फोटोज शामिल हैं जिसे आप पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े पावरफुल लोगों का नाम भी है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बिल क्लिंटन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, प्रिंस एंड्रयू जो ब्रिटिश शाही परिवार से हैं, एहूद बाराक जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री, एलोन मस्क, बिल गेट्स, सर्गेई ब्रिन, रिचर्ड ब्रेंसन, हार्वर्ड लुटनिक, माइकल जैक्सन, वुडी एलन, केविन स्पेसी, स्टीफन हॉकिंग, डेविड कॉपरफील्ड, लॉरेंस समर्स और भारत से अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी। वैसे फाइल्स में इन नामों का होना उन्हें गुनहगार नहीं बनाता। ये सारे नाम सिर्फ संपर्क में थे जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन से, उसके साथ कभी मिले थे, उसके साथ कभी बैठे थे। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या इन लोगों को जेफरी एप्स्टीन की हरकतें पता नहीं थी, या फिर पता होते हुए भी उसके साथ संपर्क में थे, उसके साथ पार्टियां करते थे, उसके साथ उठते और बैठते थे? क्योंकि 2008 में वेश्यावृत्ति के लिए जेफरी एप्स्टीन 13 महीने की जेल काट चुका था और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में।
जिसे नकार देना चाहिए उस अपराधी को ये लोग गले लगा रहे थे, उसके साथ दोस्ती कर रहे थे, उसके साथ पार्टियां कर रहे थे। पर किस लिए? पैसों के लिए, पावर के लिए, या उसके साथ पार्टी में, सॉरी मैं नहीं बोल सकता। न जाने कितने माँ बाप की बच्चियां शिकार हो गई जेफरी एप्स्टीन की हैवानियत की वजह से। वैसे ये वही बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें हम अपना आइडल मानते हैं, जिनकी सोच इतनी गिरी हुई है कि हमें गरीब होने पर गर्व होता है। तो चलिए इतना ही कहना चाहते थे हम आप लोगों से। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके ऐसे टॉपिक्स पे बात करने के लिए। धन्यवाद।